Hello, myself Preeti Shushin. Through my YouTube channel, I'll tell the tricks, tips, and shortcuts of physics, chemistry, and mathematics. So, today I'm starting with chemical bonding of chemistry, and I'll tell the things from basic to the top. So, today I'm starting with Lewis dot structure. So, to make this, though it is a simple topic, but sometimes it becomes very complicated when there are formal charges. So, I'm going to clear your doubts. So, first, I'm starting with the rules which you have to keep in your mind. So, the first rule is of selecting the central atom. Okay, so how we have to select that? It should have the least number, the atom which have the least number, or electronegativity is least, or size is largest, or atomic number is highest. You can find it in the question given. According to question you will come to know. Then हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम. इसका भी रीज़न होता है, वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी. सो अब तीसरा जो होता है कि कोवेलेंसी. अब आप पूछे कोवेलेंसी क्या होती है. सो कोवेलेंसी इज़ दी इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए उसी को हम लोग कोवेलेंसी बोलते हैं. अब इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होंगे, चाहे बॉन्ड बना के या फिर लोन पेयर डोनेट करके. ओके, तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन एंड कार्बन. कुछ मेन है, इनके आप कोवेलेंसी याद रखो कि काम चल जाएगा. तो ऑक्सीजन की होती है 1 और 2, सल्फर की 2, 4 और 6, नाइट्रोजन की 3 और 4, फॉस्फोरस की 3, 5, सिलिकॉन की 4, क्लोरीन की 1, 3, 5, 7 और कार्बन की 4. ठीक है. अब जो एक बात होती है सेंट्रल एटम की कि वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना पसंद करते हैं. सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी. उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिट है किस कोवेलेंसी तक, लेकिन इतनी बात याद रखिए. ठीक है. फिर और आगे कि ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम. सेंट्रल एटम को छोड़ के जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उसके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होनी चाहिए. और अगर हाइड्रोजन है सराउंडिंग में तो उसका ड्यूप्लेट. ठीक है. सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स और मोर. सेंट्रल एटम के पास 8 तो होने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी होंगे तो चलेगा. ठीक. अब देखिए, अगर आपके जो आपको दिया हुआ है उस पर का पॉजिटिव चार्ज है, जैसे H3O प्लस, NH4 प्लस, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम पे आता है. ठीक. उसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज दिया है जैसे NO3 माइनस, SO4 पे 2 माइनस, तो वो कॉर्नर वाले एटम्स पे आएगा. ठीक. अब ये तो हो गई थ्योरी की बात. अब हम बताते हैं आपको कुछ इसमें कैलकुलेशंस हैं. जैसे क्यू क्या बोलते हैं, क्यू होता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज. ये फॉर्मूला याद में रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स. और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर में कैसे निकालेंगे, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दो तरीके से दिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली आपको लोन पेयर जैसे ही दिखेंगे या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते दिखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है. तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं. NO3 पे NO3 पे -1. एग्जाम आई एम स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल. NO3 पे -1. अब ये कंपाउंड है. अब इसमें सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है. अब इस पे सेंट्रल एटम आपको सेलेक्ट करना है. तो सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल एटम आप सेलेक्ट करेंगे इसको, जैसे मैंने बताया कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए. ठीक है. लीस्ट नंबर होना चाहिए. ठीक. तो ऐसा आपको सेलेक्ट करना है. तो जैसे यहाँ पे देखिए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो हम लोग इसको लीस्ट नंबर देखिए इसी का. देखिए ऑक्सीजन तो 3 है, नाइट्रोजन बस 1 है, तो ये इसका लीस्ट नंबर है. तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम. ओके, सेंट्रल एटम हो गया. अब देखिए इसको आगे कैसे करना है. पहले हम लोग O3, तो O3 हम लोग ऐसे करके कर लेते. कम से कम सिग्मा बॉन्ड से तो सब अटैच ही होंगे ना, एक दूसरे से बॉन्ड बनाए होंगे. अब पहले हम लोग इसमें से क्या निकाल लेते हैं, Q. तो Q क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स. मैं निकाल रही हूँ. ठीक है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम, देखिए मैंने यहाँ नाइट्रोजन का लिखा, ऑक्सीजन का, और फिर प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं यहाँ पे, तो 24 आ गया. ठीक. अब देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स
तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा 24 माइनस 6 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए, अब आपको मैं बना के दिखाती हूँ। ठीक, तो पहले आप कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट पूरा करिए। पहले आप कॉर्नर एटम्स का पूरा करिए। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का पूरा नहीं है ऑक्टेट, बल्कि नाइट्रोजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको कहा कि लोन पेयर आपको कभी कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते भी दिखेंगे। तो आप ये यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ के डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो अब ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए अब सबको ऑक्टेट पूरा है। अब आप देख सकते हैं सबको ऑक्टेट पूरा है। अब हम नेगेटिव चार्ज -1 ये आप किसको देंगे, आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, दोनों में से किसी भी एक को दे सकते हो। ठीक है, नहीं विश्वास है तो एक फॉर्मूला होता है, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये फॉर्मूला है, आप इससे रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इस वाले का चेक करके बताती हूँ। देखिए फर्स्ट ऑक्सीजन, इसका मैं चेक करके बता रही हूँ। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 माइनस लोन पेयर कितने 1 2 3 4 तो 4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर कितने 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4/2 ये हो गया। ठीक, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 0 आ रहा है, देखिए इस पर 0 चार्ज है। उसी तरह आप इसको और इसका निकालिएगा तो इसका आएगा आपका -1, इस पे भी आपका आएगा -1 और इस नाइट्रोजन पे आएगा +1। तो एक +1 से एक -1 कट जाएगा, तो एक -1 आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।